So hello everyone, welcome to my channel Study with Understanding, and today we are going to do this poem from class 6 NCERT English. The name of this poem is The Kite. इससे पहले हमने already chapter unit 1 के 2 chapters जो थे poem plus chapter हमने कर लिए हैं. Unit 2 का भी chapter कर लिया है. अगर आपने videos नहीं देखे हैं तो you will get the link in my description. Please go and check out those videos. It will be very helpful for you because मैंने बहुत अच्छे से explain करा है. Without wasting any time, let's start. Okay. सो तो जो पोएम है उसका नाम है द काइट. काइट तो आप सबको पता ही है क्या होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइट. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. हम सब को काइट को उड़ाना पसंद है. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी उड़ाया है एक भी काइट? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. तो इसमें हम काइट आसमान में कैसे उड़ता है, क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, वेरी नाइस पोएम, बहुत ही अच्छा है, ज़रूर समझना इसे. ठीक है. सो फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट टेल, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें पोएट जो है वो कहते हैं कितना ब्राइट लगता है काइट ब्लू स्काई में जब वो न्यू होता है. With a dive and a dip, it snaps its tail. जैसे समुद्र में लहरें डाइव एंड डिप करती है ना, वैसे आसमान में भी जो पतंग है वो डाइव एंड डिप करती है. देन सोज लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. जैसे शिप समुद्र में सेल जो है वो फ्लोट करता है ना शिप को, वैसे आसमान में भी फ्लाई करती है काइट. ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट stanza is as over tides of wind it rides, climb to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं जो काइट जो है वो आसमान में उड़ती है विद द टाइड ऑफ विंड. हवा जो है ना उसके साथ वो भी उड़ती है, और उड़ते उड़ते वो बहुत ऊपर जाती है, एक हाइट के ऊपर चली जाती है. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के हेल्प से वो हाइट के ऊपर चली जाती है, और आप पुल करते हो, वो जो थ्रेड होती है ना उसको आप पुल करते हो. जब विंड फॉल होती है, विंड जब स्लो होती है, देन जब आपका जो काइट है वो रेस्ट करता है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक पोएट ने क्या किया है, विंड के ऊपर जाना और विंड का रुकना, उसके ऊपर काइट के बारे में बताया. गस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, विंड फॉल का मतलब होता है विंड स्लो हो जाना. ओके. When string goes slack, when string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं जब काइट जो है आसमान में जब उड़ रही होती है, ठीक है, अब तो आसमान में वो क्या हो गई, शांत हो गई, हवा नहीं चल रही, अब वो रेस्ट कर रही है, तो आप स्ट्रिंग को बैक अपनी तरफ खींच लेते हो. जैसे ही नई हवा आती है, न्यू ब्रीज ब्लोज, नई हवा आती है, वैसे ही आप फिर से अपने विंड को, काइट को आसमान में उड़ाने के लिए छोड़ देते हो, फिर ये ऊपर जाती रहती है, अब इट गोज. ओके. लास्ट स्टैंजा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो यहाँ पे पोइट ने वही कहा है कि कितना ब्राइट लगता है काइट जब आसमान में वो न्यू होता है. बट रेजुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. तो आप लास्ट में क्या होता है, जब आप बहुत काइट उड़ाते हो उड़ाते उड़ाते, उसका एंड भी तो होगा ना. उसका एंड कैसे होता है, वो उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो टैंगल हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है, और फंस के वो ट्री के ऊपर, टॉप ऑफ द ट्री, ज़्यादातर ऐसे होता है, वो ट्री के ऊपर अटक जाना या फिर पोल्स के ऊपर अटक जाती है ना. तो वो होता है, और जो काइट है वो अपना ब्यूटी खो देता है, ब्राइटनेस खो देता है. ठीक है. सो ये पोएम था द काइट के ऊपर. वेरी नाइस पोएम, बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स है जिसको आपको समझ लेना चाहिए. दिस वन, इसका मतलब होता है टॉन क्लोथ्स. ओके. स्ट्रिंग का मतलब तो पता ही आपको, थ्रेड होता है. ठीक है. गस्ट का मतलब आपको मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग विंड. ओके. विंड फॉल्स का मतलब होता है विंड का स्लो हो जाना. ओके. एंड सोर्स का मतलब होता है फ्लाइज. ठीक है.
बस यहाँ पे आपको इस पोएम में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी पोएम है, छोटी सी पोएम है, बस आप पढ़ लो, इसको समझ लो। और ये काइंड ऑफ एक फीलिंग है, ओके। आप जब काइट उड़ाते हो ना तो ये सब आप फील करते हो ना, काइट का ऊपर जाना, नीचे आना, देन अगेन न्यू विंड आना, फिर ऊपर जाना, कैसे काइट आसमान में बहुत सुंदर लग रहा है, कैसे वो ट्री के ऊपर आके फंस जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो पोएट ने एक वर्ड्स को प्ले करके यहाँ पे रख दिया आपके सामने। सो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।